जय हिंद छात्रों छात्रों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 12 जियोग्राफी यानी जो आपका भूगोल है। ठीक है दोस्तों, भूगोल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2026 सभी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी। देखिए दोस्तों, अब इस समय क्या है कि एनसीईआरटी चल रहा है, चाहे आप यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड कहीं से भी आप हैं, तो यूपी, बिहार से लेकर आप किसी भी बोर्ड के हैं, सभी में क्या चलता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी यदि आप पढ़ते हैं, आपका एनसीईआरटी पर ही सिलेबस होता है और आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको यही बताऊंगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास 12 यानी कक्षा 12 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके क्या है, पी वाई क्यू है। पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। यानी 10 वर्षों के सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ कराऊंगा। यदि आप यूपी बोर्ड से कि लेकर किसी भी बोर्ड से हैं, आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही काम आएगा। और 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी मैं आपका बहुत ही बेहतर तरीके से करा रहा हूँ, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक यानी पूरे आपके भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर उगता है, इसका उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, असम में। तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा, असम। देखिए दोस्तों, आप आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी के अंतर्गत उसके बाद जैसे आपका कोई भी हो गया, टीचर का हो गया, रेलवे, पुलिस, दरोगा, मतलब कोई भी ऑल एग्जाम, मैं क्या कहूँ तो ऑल एग्जाम, पूरे हर एग्जाम में आपके जीवन में हमेशा यह सब क्वेश्चन काम आएगा। इसलिए आज से तैयार रहेगा तो कल को आपको आराम हो जाएगा और आदत भी पड़ जाएगा याद करने का। तो जो जो बताया जाए वही याद करके वही तैयार कर लीजिए। ठीक, तो पहले का ऑप्शन नंबर बी असम बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में काला सोना किसे कहा जाता है। भारत में काला सोना किसे कहा जाता है। तो भारत में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, कोयला को। भारत में कोयला को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है एक तरह से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का जनक कौन है। ग्रीन जो रिवॉल्यूशन है उसके जनक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा है, भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है। कोयला को क्या कहा जाता है भारत में, तो काला सोना कहा जाता है। और आखिर यह कोयला पाया कहाँ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है, झारखंड में। कहाँ पर पाया जाता है कोयला, झारखंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन स्थानों को जोड़ता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट है वह किसको जोड़ता है, तो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। यानी दिल्ली से पंजाब तक। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। तो दिल्ली से लेकर अमृतसर तक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग जो फर्स्ट है वह किस स्थान को जोड़ता है, तो दिल्ली से अमृतसर यानी दिल्ली और पंजाब को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, नर्मदा नदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है। नर्मदा नदी पर सबसे प्रसिद्ध बांध कौन सा बना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर जो बांध बना है वह सबसे प्रसिद्ध बांध कौन सा है, तो सरदार सरोवर बांध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। सतह क्या है, भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक घनी आबादी वाला, घनी मतलब बहुत घनी हो, जहां पर एक तरह से भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। अगर घनी एक तरह से पूछे तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। लेकिन पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या
घनी आबादी एक अलग है एक तरह से। कौन सा राज्य है? तो बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पूछेगा तो वह यूपी आपका उत्तर प्रदेश होता है। लेकिन घनी आबादी वाला राज्य के अंतर्गत कौन आता है? बिहार आता है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रश्न में आपको डाउट लगे आप उसको गूगल से सर्च करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उससे कोई गलत नहीं बताया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह पहले देखिए क्या होता है। जहां पर जहाजें, जो पानी की जहाजें होती हैं, वह क्या करती हैं? सामान का आवागमन करती हैं, यानी सामान को ले जाना ले आना। और तो यह तब उसी को हम क्या कहते हैं? उसी स्थान को, जिस स्थान पर वह आती हैं, एक तरह से जो भी जहाज का स्टेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रुकने का अड्डा होता है, जगह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां है, मानसून के आगमन की तिथि भारत में सामान्यतः कब होती है? मानसून के आगमन की तिथि, यानी भारत में जो है कि जो मानसून मानसून के आवागमन की तिथि भारत में सामान्यतः कब होती है? मानसून की तिथि कब होती है, यानी कब अंजाद होता है कि अब वर्षा जो है, वर्षा शुरू हो जाएगी, बारिश। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 जून से। ठीक है, बारिश का अनुमान लगाया जाता है, यानी इसका आगमन एक तरह से हो जाता है, जून में कभी भी बारिश हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भौगोलिक स्थिति का अर्थ है। भौगोलिक स्थिति का अर्थ क्या होता है, या भौगोलिक स्थिति किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। क्या है? अक्षांश व देशांतर पर स्थित, यानी अक्षांश और देशांतर पर जो भी स्थित होते हैं उन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं? भौगोलिक स्थिति कहते हैं। देखिए अक्षांश देशांतर के लिए एक अलग से आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बहुत चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है कि कौन सा चीज़ किस डिग्री पर है, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, इस तरह से आपका आता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे अग्रणी मतलब एक तरह से आगे। तो रेशम सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल है, कर्नाटक। रेशम सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है? तो कर्नाटक में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। 12 क्वेश्चन नंबर, भारत में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में लोहा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, झारखंड। कोयला और लोहा सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो झारखंड में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सर, आप गेहूं चावल की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो आपकी यूपी में होता है, यानी उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कृषि का आधार किसे माना जाता है? कृषि का आधार क्या होता है, यानी कृषि होती कैसे है? मेन पॉइंट इसमें क्या है? तो कृषि करने के लिए सबसे पहले खेत होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिट्टी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो कृषि का आधार किसे माना जाता है? मिट्टी को माना जाता है। मिट्टी यानी आप समझ रहे हैं ना, माटी। वो किताबी भाषा में इसे माटी ही कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी ही कहा जाता है, लेकिन उसे हम लोग माटी ही कहते हैं। ठीक है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में जनसंख्या घनत्व का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? देखिए जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, दुग्ध क्रांति से संबंधित व्यक्ति हैं, यानी दुग्ध क्रांति के जनक या दुग्ध क्रांति से संबंधित कौन है, या श्वेत क्रांति से संबंधित कौन है? इस तरह से श्वेत क्रांति भी पूछेगा तब भी आपको ऑप्शन नंबर ए ही मारना। क्या मारना है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। किसको? डॉक्टर वर्गीज। देखिए दोस्तों, मैं इन तीनों ऑप्शन के बारे में क्यों नहीं बताता, क्योंकि देखिए दोस्तों,
अगर मैं आपको चारों बता दूंगा तो आपके दिमाग में चारों बैठ जाएगा, फिर आप एग्जाम में जाकर गलत कर जाएंगे। कैसे गलत कर जाएंगे? आपको लगेगा यार ये होगा कि ये होगा, लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में वर्गीज कुरियन बैठ जाए तो आप हो सकता है इसी को टिक लगा दें। ठीक है दोस्तों, ये तरीका है। यदि आप कमेंट करेंगे तो चारों ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, फिर जो सही होगा उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44, 44। NH क्या है? 44, NH 44। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44, NH 44। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वह सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजस्थान में। सौर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा सबसे पहले किस राज्य में आया था? तो स्थापित हुआ था या आया था, उसको किया गया था, तो किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो राजस्थान में। ठीक है, सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो ऊर्जा आता है, तो सौर ऊर्जा नहीं सब लोग लगवाते हैं छत पे, लाइट में लगा होता है, घाम देने पर वह चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी जल विद्युत उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जल विद्युत उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जूट उत्पादन में यानी जूट उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, जूट सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, मथुरा में है। कहाँ पर? मथुरा, यूपी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? भारत में जो मेट्रो रेल का शुरुआत हुआ था वह कहाँ से शुरू हुआ था सबसे पहले? तो कोलकाता। ठीक है, कोलकाता से। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अहमदाबाद को। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अभी मैं आगे और भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आप एक बात जान लीजिए, बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो बिना बेहिचक, बिना डरे, समर्पित होकर ध्यान लगाकर अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। और 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी मैं आपके आर्ट्स के और हिंदी इंग्लिश के भी, आर्ट्स के सभी सब्जेक्टों का तैयारी कराऊंगा। आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा अपने पढ़ाई पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जीवन में इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। हर तरह से इंसान हाथ धो बैठेगा, लेकिन यदि वह शिक्षित है तो कहीं ना कहीं से अच्छा पैसा बैठ के 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाकर एक नौकरी लेकर कर सकता है। कोई देश के लिए जान देने जाता है, आर्मी किन किन कहाँ कहाँ के संस्थाओं में, मतलब एक तरह से किस किस पोस्ट पर, लेकिन आप क्या एक पोस्ट नहीं ले सकते अपने परिवार, घर परिवार के लिए? ले सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दुनिया में कुछ भी असंभव हो ही नहीं सकता, हर चीज़ संभव है। ठीक है दोस्तों, तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, आपको डरना नहीं, आपको लगे रहना आपके जीवन में। तो अब आपको सबसे पहले मेरी वीडियो कैसे मिलेगी? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? खनिज तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, असम। यानी खनिज के मामले में और चाय के मामले में सबसे आगे कौन है? असम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में भू आकृति क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा जाता है? भारत में भू आकृति क्षेत्र यानी भूमि जो है, भू आकृति क्षेत्र है, उसको कितने भागों में बांटा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 6 भागों में बांटा जाता है। देखिए दोस्तों, एक बार मैं यदि यूपी बोर्ड की बात करूं तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 1 × 8 = 8, यानी एक एक नंबर के टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? एक एक नंबर के टोटल 8 प्रश्न
पूछे जाते हैं और पूरा पेपर जो है 70 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ, कोई और नया क्वेश्चन आंसर नया सब्जेक्ट लेकर। देखिए दोस्तों, प्रतिदिन सुबह आपके लिए वीडियो आ जाता है 6 से 7 बजे, 8 बजे के बीच में। उससे कोशिश करता हूँ 6 बजे ही दे दूँ, लेकिन कभी कभी 8 बज जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो समय से प्रतिदिन पाने के लिए अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल से जुड़ जाइए। अब हम मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।